नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मैं श्री सरपत यादव पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, और अगर अच्छे नहीं भी हैं तो पढ़ाई करें, और अगर कुछ खराब है उसको पढ़ के सही कर लें। ठीक है। ये इंस्टाग्राम पे रील्स देख के या व्हाट्सएप पे चैटिंग करके काम नहीं चलने वाला है। ठीक है। अगर आपने अभी हाल हाल 12th पास की है तो आप सोच रहे होंगे बहुत टाइम है आपके पास, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 2-4 साल पता नहीं लगते कब निकल जाते हैं। ठीक है। इसलिए सिस्टमेटिक पढ़ाई करें, बढ़िया से पढ़ाई करें, अपने आप को 1-2 साल बहुत अच्छे से दें, और अपने टाइम को यूटिलाइज करें। ठीक है ना, कि फालतू के इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, इन सबसे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। तो पढ़ाई पे ध्यान दें। और आज की जो हमारी क्लास है ये परसेंटेज की नेक्स्ट क्लास होने वाली है। 5 क्लास हो चुकी हैं जिसमें बेसिक से हम लोग चले थे और क्वेश्चन करने लगे। ठीक है। अब टाइप वाइज क्वेश्चन होंगे यहाँ, और एक एक टाइप करके हम सारे कंप्लीट करते चलेंगे, और इसी के साथ साथ सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चाहे आप किसी का भी एग्जाम दे रहे हैं, अगर उस एग्जाम में परसेंटेज आ रहा है तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे हम इस सीरीज की तरफ। परसेंटेज से स्टार्ट जो हुई है, अर्थमेटिक पूरा कंप्लीट होगा, सारे टॉपिक कराए जाएंगे, और इसकी डेली क्लासेस हो रही हैं। ठीक है। साथ ही साथ देखेंगे हम अर्थमेटिक के 1-2 टॉपिक जब हो जाएंगे 2-3, तो साथ ही साथ एडवांस के भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट टाइप को। तो आज हमारा टाइप फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसी क्लास का। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए इज 95% ऑफ बी, देन व्हाट इज परसेंट ऑफ ए इज बी। ए बी का 95% है, तो ए का कितना परसेंट बी है। ठीक है। तो क्या है, ए है, बी का 95% है, बी का 95% है। यहाँ से परसेंटेज हटाया तो बटे में 100 आया। ठीक है। इसे सॉल्व किया तो 5 से 19 बार गया, ये गया 20 बार। तो ए बटे बी आ गया 19/20। मतलब ए का जो वैल्यू है वो 19, बी की 20। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है ए का कितना परसेंट बी है। जो बी है वो ए का कितना परसेंट है, तो ए की बेस वैल्यू में पूछा रहा है ए का कितना परसेंट है। तो बी है कितना, 20। परसेंटेज कितना पूछ रहा है, ए का, तो ये कितना है, 19। अगर हमें परसेंटेज फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो इंटू 100%। ठीक है। तो ये हो गया 2000/19। तो इसे सॉल्व करें, 19 एकम 19। ठीक है। कितना बचा, 1, तो 10 जाएगा नहीं तो 0 0। ठीक है। बचा कितना, 19 पना 95, तो 5/19%। ये हो गया आंसर इसका, आंसर बी। एक बार ऐसे देखें, दोबारा फिर समझाता हूँ आपको। देखो, वो हमसे कह रहा है ए है वो बी का 95% है, तो ए बराबर बी का 95%। हमने परसेंटेज हटाया तो बटे 100 आया। ठीक है। तो यहां से हमने निकाला 19/20, तो ये जो बी है ये नीचे आ गया यहाँ पे। ठीक है। समझो, ये बी जी है इधर आ गया, तो ये आ गया बी। तो ए बटे जो बी है वो हो गया 19/20। ठीक है। तो ए की वैल्यू आ गई वो 19, और बी की आ गई 20। तो हमसे पूछा है कि ए का कितना परसेंट बी है। ठीक है। तो ए का कितना परसेंट बी है, तो बी पूछा गया, बी की हमें निकालने हैं। तो बी जो है, बी की वैल्यू जो है 20 है, और हमसे पूछा गया ए का कितना परसेंट है, तो जिसका का है बटे में आया, क्योंकि ए का ही पूछा गया है। तो 19 परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा करते हैं। ठीक है। तो यहाँ से ये हम सॉल्व कर लेंगे, 2000/19, तो 19 एकम 19, ये बटा 10 बचा, यहाँ भाग जाएगा नहीं तो 0/100, तो 19 बना 95, तो 5 से 19%। ये मिक्स फ्रैक्शन में हम सीख गए कि ये कैसे फ्रैक्शन लिखते हैं। ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और इसे ध्यान से समझें आप। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। If 30% of Ravi's income is equal to 40% of Suresh's income, then 50% of Ravi's income is equal to 8% of Suresh.
यदि रवि की आय का 30% सुरेश की आय का 40% के बराबर है, तो रवि की आय का 50% सुरेश की आय के कितने परसेंट के बराबर होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन समझते हुए चले हम। तो देखिए, यदि रवि का आय का 30%, रवि की आय का 30% सुरेश की आय का, सुरेश को ऐसे डिनोट किया, का 40% के बराबर है। ये क्वेश्चन में लिखा है, ठीक है। तो यहां से हम देखें कि परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो गया, 0 से 0 खत्म, सुरेश के लिए 4, ठीक है। अभी अगर रेशियो बनाए तो रवि सुरेश, अगर रवि की इनकम 4 है तो सुरेश की यहां से समझ आया कि 3 है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है रवि की आय का 50% सुरेश की आय के कितने परसेंट के बराबर होगा। अगर यहाँ रवि की आय 4 है, जो 100% की वैल्यू है, ठीक है 4, अगर इसका हम 50% निकालें तो 50% फ्रैक्शन होती है 1/2, तो ये हो गया 2। तो हमसे ये पूछा गया है कि जो रवि की आय का 50% है वो सुरेश की आय के कितने परसेंट के बराबर होगा, ठीक है। अगर रवि की आय 4 है, उसका 50% कितना हो गया, 2 हो गया। और उसका पूछा कि वो जो 50% है वो सुरेश की आय के कितने परसेंट है। तो सुरेश की आय है कितनी, यहाँ हमसे निकल के आया यहाँ 3 है सुरेश की आय, और जो रवि की आय का 50% 2 हो गया, तो 3 का सुरेश की जो आय है वो 3 है, उसका परसेंटेज निकला गया। तो देखो 2/3% निकालने के लिए 100%, तो यहाँ से हो गया ये 200/3। तो काट लें, चेक 18 2, चेक 18 2, 66 सही 2/3%, तो ऑप्शन हमारा हो गया 1, ठीक है। एक बार 5 सेकंड आप इससे समझें, फिर आपको अगर डाउट है तो मैं दोबारा समझाता हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है यदि रवि की आय का 30% सुरेश की आय के 40% के बराबर है, तो रवि की आय 30%, सुरेश की आय 40% के बराबर है। तो यहाँ से परसेंट काट लिया, 0 से हमने 0 काट लिया, तो यहाँ से जो रवि और सुरेश की आय का रेशियो है वो है 4/3, ठीक है 4। अगर सुरेश की आय 4 है तो रवि की आय 3 है। अब वो कह रहा है कि सुरेश, रवि की जो आय का 50% है वो सुरेश की आय का कितना परसेंट है, ठीक है। तो रवि की आय अगर 4 है तो इसका कोई 50% निकला, वो निकल के आया 2, क्योंकि 4 का 50%, 1/2 50% फ्रैक्शन, तो 2 से ये 2 हो गया, ठीक है। अगर फ्रैक्शन नहीं भी याद आ रही तो ये डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, 4 50% का मतलब क्या होगा, 50 100, ठीक है। 1 से ये 2 बार काटा, 2 से ये 2, ठीक है। तो यहाँ से जो रवि की 50% इनकम है वो कितनी आ गई, 2। तो ये पूछा है कि तो सुरेश की आय का कितने परसेंट के बराबर होगा, तो जो 2 है, यदि सुरेश की जो टोटल इनकम है वो 3 है, तो 2/3, और परसेंटेज निकालने के लिए 100%, तो यहाँ से सॉल्व किया हमने तो 66 सही 2/3% आंसर आ गया, ठीक है। सभी को क्लियर हुआ होगा। अगर हम स्टार्टिंग से देखते हुए चल रहे हैं, अगर क्योंकि क्लास जो भी है बहुत शेड्यूल से बनाई गई है, क्योंकि एक एक क्लास बनाने के लिए यहाँ जरूर मैं आपको 30 से 40 मिनट में क्लास पढ़ा दे रहा हूँ, लेकिन इसमें भी 3 से 4 घंटे की मेहनत होती है, ठीक है। उसके बाद ये क्लास बनाई जाती है, तो ये देखते हुए बनाई जाती है कि कैसे कैसे। अब ये जो क्वेश्चन है ये CPO 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सर ने GD क्वेश्चन में सिर्फ पढ़ा दिए, ऐसा नहीं है। और जहाँ तक बात CPO की आई तो बताएं आपकी जानकारी के लिए, मैंने CPO भी 2 बार दिया है, 2022 का और 2023 का, 24 का तो मैंने नहीं दिया, क्योंकि भैया कि रनिंग मुझे इसमें भी नहीं करनी, मतलब भैया कि फिजिकल वगैरह नहीं करने गया था मैं, क्योंकि फोर्स वगैरह ज्वाइन करना नहीं था हमें, ठीक है। तो 2 बार मैंने दिया 22-23 में, दोनों बार मेरा क्रैक हुआ था, फिर भैया कि मैं फिजिकल देने नहीं गया, तो उसके बाद मैंने 24 में जो हुआ था फिर मैंने उसमें फॉर्म ही नहीं डाला, कि मुझे लगा कि सीट वेस्ट करो किसी की, मेरी आप किसी और का होगा, उसके घर में थोड़ी कुछ साल आएंगे, उसका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। क्योंकि भैया है ना कि अगर शॉर्ट लिस्ट हुए फर्स्ट में, अब 60,000 बच्चे हुए या कितने भी हुए, अब भैया कि अगर मेरा हो गया, मैं तो मुझे वैसे पहले से डिसाइड है कि मुझे नहीं जाना, तो बस सही नहीं रहता है, ठीक नहीं रहता। 1-2 बार मैंने ट्राई किया, 2 बार मेरा पेपर निकलने लगा तो फिर मैंने रहने दिया, ठीक है। तो
मैंने खुद भी तैयारी की है, मैं ये जानकारी के लिए तुम्हें बस इतना बता रहा हूँ कि जो भी तुम्हें पढ़ाया जा रहा है वो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कुछ भी बना लिया, इसलिए जो भी क्लास से मैं बना रहा हूँ बहुत सोच समझ के बना रहा हूँ, ताकि टाइप बाई टाइप आप ऊपर बढ़ते चलें, ठीक है, समझते हुए चलें कि अपनी अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ाएं, ठीक है। क्योंकि अभी मेरे लिए तो एक क्वेश्चन पूछ रहे तो हल कर दूँ 1 मिनट में, तो मुझसे कुछ मतलब नहीं होता है, ठीक है। मैं यहाँ पढ़ाने नहीं आया, तुम्हें सिखाने आया हूँ, तो मेरी तो बस यही कोशिश रहेगी कि मैं तुम्हें 0 से 0 सब कुछ सिखा के जाऊँ यहाँ, ताकि परसेंटेज जब तुम्हारा कंप्लीट हो या जो भी टॉपिक मैं तुम्हें पूरा कंप्लीट कराऊँ, उसके बाद जब तुम कहीं कोई भी पेपर उठाओ तुम्हारे सारे क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देखते हैं, A salary is 35% more than B salary. How much percentage is B salary less than that of A salary? और आंसर में पूछा वो अप्रॉक्स में पूछा गया, ठीक है। ए का वेतन बी के वेतन से 35% अधिक है, बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम है, ठीक है। बी के वेतन से 35% अधिक है, 35% की फ्रैक्शन कितनी हुई, 35/100 लिख सकते हैं, 5 से 7 20, 35% की जो फ्रैक्शन हुई वो 7/20 हुई है, ठीक है। तो ए का वेतन जो है वो बी के वेतन से 35% अधिक है, ठीक है। अगर बी का वेतन 20 है तो ए का जो वेतन है वो 35% अधिक है, तो ए का जो वेतन हो गया वो कितना हो गया 27, ठीक है, क्योंकि 7 जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो बी के वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट कम है, देखिए यहां से ऐसे समझे, जैसे अगर मान लो ए का वेतन बी के वेतन से 35% अधिक है, अगर बी का वेतन 100 मानते हैं तो ए का वेतन जो है 135 है, ठीक है। तो 5 से 20 और ये कितना हो गया 27, दोनों में काट लिए, ये भी ठीक है, क्योंकि ए का वेतन अधिक है तो कितना अधिक है 7। यानी हमसे ये पूछ रहा है कि जो बी का वेतन है वो ए के वेतन से कितने परसेंट कम है, तो ए का है तो 27 और 7 कम है, क्योंकि बी का है 20 तो 7 कम है, और पूछा किसके वेतन से, बी के वेतन से कितना परसेंट, सॉरी ए के वेतन से कितना परसेंट है, ए का है कितना 27, तो कितना हुआ 27 इंटू 100, ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए। अब देखिए ये हो गया 700/27, अब अगर 2 बार काटेंगे तो ये 57×54, अगर 3 बार हो गया तो कितना हो रहा है 81, तो वो तो जाना हो गया, तो 2 बार काटा कितना हुआ 54, बच कितना रहा 16 बचा 160 हो गया, तो 27 ऑप्शन का यहाँ मदद लेके 26 पहुंच जाएंगे, 27 छक्का होता है 42 2 वहां से लगी 4 6 12 4 16 162, और बच कितना रहा 160, तो ये लगभग 25.9 के समथिंग आएगा, लेकिन अप्रोक्स में पूछा गया है और कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो ये हो गया 26%। इसे 10 सेकंड समझने की कोशिश करें, फिर दोबारा बता रहा हूँ आपको इसे। देखो एक बार रफ कर दूं, क्वेश्चन की ना लैंग्वेज जैसे जैसे कह रही है वैसे वैसे चलते जाओ तो आप क्वेश्चन के एंड तक पहुंच जाओगे। सबसे पहले उसने हमसे कहा है ए का वेतन है वो बी के वेतन से 35% अधिक है, तो हम यहां से देख रहे बी के वेतन से 35% अधिक है, 35% फ्रैक्शन जो आ गई है वो हो गई है 7/20। अगर बी का वेतन 20 है तो ए का वेतन है ना वो 35% अधिक है, हम ये तो सीख रहे थे कि 20 का 35% निकालेंगे ना तो वो 7 के बराबर होगा, तो जो ए का वेतन है वो बी के 35% अधिक है, तो ए कितना हो गया, ए हमें यहां से निकल गया है ए हो गया 27, क्योंकि वो बी के 35% अधिक है, अगर बी 20 है तो जो ए हो गया 35% अधिक हुआ तो वो हो गया 27, ठीक है। और हमसे पूछा है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम है, तो बी का वेतन है 20 और ए का कितना है 27, तो ये पूछा है कि जो बी का वेतन है वो ए के वेतन से कितना परसेंट कम है, ठीक है। तो ए के वेतन से बी का वेतन, अगर ए का 27 है और बी का 20 है तो कम तो 7 हुआ ना, लेकिन पूछ रहा ए के वेतन से, अगर ए के हिसाब से पूछा कि ए के कितना कम है तो 7 कम हुआ कितने पे
27 पे। यहाँ से परसेंटेज लगाने के लिए सॉल्व, और यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 26% आ गया। ओके, अगर समझने में कुछ भी दिक्कत है तो दोबारा वीडियो आप पीछे करें और समझें ध्यान से, और समझ में आएगा। ठीक, चलो सिर्फ करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए देखते हैं। 2 numbers are respectively 10% and 25% more than the third number. The ratio of the two numbers. दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक है, उन दोनों संख्या का अनुपात क्या है? यहाँ से हमारा टाइप दूसरा स्टार्ट हो गया है। ठीक है, देखिए 3 संख्या हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। वो कह रहा है कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक है। अगर हम मान लो तीसरी संख्या 100 है, ठीक है, तो पहली संख्या 10% अधिक है, तो 100 का 10% कितना होता है? 10। तो ये हो गई कितनी? 110। दूसरी है 25% अधिक, तो 100 का 25% कितना होता है? तो ये भी 25 ही होता है, डायरेक्टली निकल रहा है। ठीक है, तो ये हो गई 125। ठीक है, तो ये पूछ रहा है उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है, मतलब ये फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या का अनुपात क्या है। ठीक है, तो अगर पहली 110 है, रेशियो अनुपात का मतलब होता है कि, हालांकि ये भी आंसर ठीक है लेकिन ऑप्शन नहीं है, क्योंकि रेशियो जो होता है ना, रेशियो होता है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, जितना उससे दोनों की संख्या में कट सकते हैं, जितना उससे सिंपल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 से कटा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, इधर हो गया 25, तो 22 अनुपात 25, तो आंसर 2। और ये CGL मैथ्स 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, फिर समझते हैं कि दो संख्या है, तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक है, उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है। ठीक है, अगर तीसरी संख्या 100 मानी हमने, तो पहली संख्या का 10% अधिक है, तो कितनी हो गई? 110। ठीक है, और दूसरी संख्या कितनी अधिक है? 25%, तो ये तीसरी से ही अधिक है। ठीक है, अगर तीसरी 100 है तो पहली हो गई 10% अधिक हो गई, 110 हो गई, और दूसरी कितनी हो गई? 125 हो गई, क्योंकि 100 का अगर 25% निकालेंगे वो भी 25 ही होगा, क्योंकि 100 डायरेक्ट होगा, और फिर से जो हम निकालते हैं वो 100 के सापेक्ष निकालते हैं, तो 100 पे जितना बढ़ेगा ना वो डायरेक्ट उतना ही हो जाएगा। तो 10 बढ़ा तो 110 हो गया, और 25% बढ़ा तो 125। वो पूछ रहा है कि इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है। ठीक है, अगर हमें ऑप्शन में 110 अनुपात 125 दिया होता, ठीक है, तो ये सही होता, बट ऑप्शन में नहीं है, तो हमें अनुपात के लिए जो रेशियो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, उसे जितना दोनों संख्या जितनी कर सकें। तो ये 5 से काटा तो ये 22 हो गया, और ये हो गया 25, और यही आंसर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, समझते हुए चलें। चलो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। A is 25% more than B and B is 40% less C. If C is 20% more than D, the A is 5% less than D. देखो, A B से 25% अधिक है और B C से 40% कम है, या C D से 20% अधिक है, तो A D से कितना परसेंट कम है। ठीक है, तो जितने भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं उन्हें अगर आप एक साथ लैंग्वेज के साथ साथ पढ़ते चले जाएंगे, उतना लिखते चले जाएंगे, तो वो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो करते चले साथ साथ, घबराए ना। ए बी से 25% अधिक है, तो ए है वो बी से 25% अधिक है। 25% फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/4, और अधिक है तो 4 से 1 बढ़ गया, कितना हो गया? 5। तो ए बी से कितना है? 25% अधिक है, तो ए बी अगर 4 है तो ये कितना हो गया? 5। ये सीख रहे थे भैया कि 25% अधिक है तो 4 से 5 हो गया। ठीक है, देखो इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, कोई चीज होती है अपने आप में 100% होती है। ठीक है, परसेंटेज का मतलब ये है, अगर बी 100 है और ए है वो बी से 25% अधिक है, तो ये कितना हो गया? 125, क्योंकि 100 पे बढ़ा तो डायरेक्ट अगर 10 बढ़ेगा तो 110 हो जाएगा, 20 बढ़ेगा तो 120 हो गया। अगर इसको हम काटें तो 20, 5 से काटे 5 10 20, 5 10 25, 5 फिर काटें तो 5 को 20, 5 25, तो यही तो है ना। बी को अगर हमने 100 माना तो को 5, तो ये डायरेक्ट जो निकालते हैं वो यही है। यहाँ भी 20 बी का 4 आ गई, ए की 5 आ गई। आप समझ चुके होंगे आप कि ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है? नेक्स्ट लाइन पढ़े, बी सी से 40% कम है, तो 40% फ्रैक्शन कितनी हुई? 40/100, 20 दूनी 40,
इसमें 100 मतलब 2/5। जो बी है वो सी से 40% कम है, ठीक है। अगर सी 5 है, अगर 2 कम है, माइनस के 2 कम है, ठीक है, तो बी कितना हो गया 3 इसके हिसाब से, तो बी हो गया 3, ठीक है। अब आगे लाइन क्या कह रही है, आगे वाली लाइन कह रही है ये पहले ध्यान से सॉल्व कर लेते ना। देखो यहाँ पे बी की वैल्यू जो आई है वो 4 आ रही है, और यहाँ पे जो बी की वैल्यू आ रही है 3 आ रही है। दोनों अलग अलग कैसे हो सकते हैं? अगर बी की वैल्यू है तो सेम होनी चाहिए दोनों की। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसमें 3 का गुणा कर लिया, इसमें 4 का गुणा कर लिया, तो ये 3 चौको 12, ये 12 हो गई, 4 3 12, ये भी 12 हो गई। तो अगर हम यहाँ से देखें, अगर इसमें 3 का गुणा किया तो 3 का गुणा इसमें भी होगा, इसमें 4 का गुणा किया तो इसमें भी 4 का गुणा होगा। तो ये जो संख्या बनी है ए बी और सी जो बनी है वो 5 15 और इसमें 4 12, क्योंकि 2 12 यहाँ भी हो रहा है और 12 यहाँ भी हो रहा है, और सी हो गई 5 चौको 20। यहाँ तक का जो कंक्लूजन निकला वो यहाँ तक का इतना निकल आया, ठीक है। नेक्स्ट लाइन जो कह रही है वो कह रही है सी डी से 20% अधिक है। जो सी है वो डी से 20% अधिक है। 20% की वैल्यू होती है 1/5। अगर डी 5 है तो सी है वो 6, क्योंकि बड़ा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ सी की वैल्यू 20 है, यहाँ 6 है, तो दोनों की सेम करनी होगी। तो सेम करने के लिए क्या करें, इसमें हम 20 का गुणा कर दे रहे और इसमें हम 6 का गुणा कर दे रहे, ठीक है। तो 20 6 120 हो गया, और ये भी 120 हो गया। लेकिन 6 का गुणा इसमें भी होगा, पूरी लाइन में होगा, क्योंकि अगर 6 ये पूरी सेम रेशियो में है ना, तो इसके 6 का गुणा होगा। तो यहाँ हो गया, यहाँ लिख लेते हैं हम इसे। अगर 20 का गुणा इसमें हुआ तो 20 का गुणा इसमें भी होगा। तो देखिए 15 15 6 90, अगर 6 का गुणा किया है ना तो ये हो गया 90, और ऐसे तो 12 छिंग 72, ठीक है। 20 छिंगा 120, और इसमें 20 का गुणा किया तो इसमें 20 का गुणा होगा, 5 में 20 का गुणा, तो ये हो गया कितना 100। तो जो रेशियो ए बी सी का आया वो ये आया, ए बी सी डी। अब पूछ रहा हमसे ए है वो डी का कितना परसेंट है, ए है डी से कितना परसेंट कम है। डी है कितना 100, ए कितना है 90, तो ये डायरेक्ट कितना कम है, डायरेक्ट जो कम आया वो है 10 कम कितने पे, ए जो है वो डी से कम है, डी कितना 100। अगर हम परसेंटेज निकालते तो ये करते 100 का गुणा करते परसेंटेज, तो ये 100 से 100 कट गया, ये कितना हो गया 10%। तो वैसे ही डायरेक्ट समझना चाहिए कि जो ए है वो डी से कितना परसेंट है, 10%, 10 है, 10 कम है, और 100 पे निकाले तो डायरेक्ट 10% ही हुआ ना, ये आंसर हो गया। इसे थोड़ा ध्यान से देखें, तो दोबारा मैं समझाता हूँ उसको, फिर क्लियर होगा आपको। देखो पहली लाइन हमसे ये कह रहा है वो ए बी से 25% अधिक है। 25% की जो फ्रैक्शन है पूरा ऑफ कर दे रहा हूं, यही समझा। 25% की जो फ्रैक्शन आई है वो आई है कितनी, 1/4, 1/4। और जो बी है, ए है वो बी से 25% अधिक है, तो 4 का 25% वो एक ही तो है और वो अधिक है, तो 4 से ये कितनी हो गई 5। ए है बी से 25% अधिक है, तो ये 4 से 5 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लाइन कहती है बी सी से 40% कम है, तो 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5, और कम है बी जो है उस, अगर सी 5 है तो बी कम है 2, तो बी कितनी हो गई 3, तो ये यहाँ पे हमने 3 की वैल्यू रख दी, ठीक है। यहाँ पे हमने 3 की वैल्यू रख दी, तो ये 3 है, और यहाँ पे सी कितना है, सी जो आया वो 5 आया। लेकिन बात यह है कि अगर बी यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ बी जो आया वो नीचे 3 है, तो ये दोनों तो सेम होने चाहिए ना। तो सेम करने के लिए इसमें हम 3 का गुणा कर दे रहे हैं ऊपर पूरे में, और इसमें हम 4 का गुणा कर दे रहे हैं, तो ये 4 3 12, ये भी हो गया, ये भी 12 हो गया, ठीक है। तो ये 12 हो गया, तो हमने लिख लिया 5 3 15, 4 3 12, और इसमें हो गया 20। लेकिन नेक्स्ट लाइन जो हमसे कह रहा है वो कह रहा है यदि सी डी से 20% अधिक है, सी है ए बी सी, वो डी से 20% अधिक है, और 20% फ्रैक्शन कितनी होती है 1/5, ठीक है। अगर डी 5 है तो सी है वो 1 अधिक है, तो सी कितना हो गया 6। अगर डी हम लिखें 5 तो सी हो गया 6। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे तो सी 20 है, यहाँ 6 है, तो इसको हमें सेम बनाना होगा, ठीक है। सेम कर लें यहाँ से, तो सेम करने के लिए हमने क्या किया,
ऊपर तुमने पूरे में 6 का गुणा कर दिया और नीचे 20 का गुणा कर दिया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 20 120 और ये भी हो गया 120। जब हम पूरे में गुणा किया तो ये देखो 15, इसमें 6 का हुआ, इसमें भी 6 का हुआ, 15 6 90, 5 6 72 और 20 6 120 और 20 का गुणा 5 में हुआ तो ये हो गया 100, ठीक है। इतना रफ कर। तो ये अब एंड में जो हमसे पूछा है ए है डी से कितना परसेंट कम है। जो ए है ए कम है, डी अगर 100 है तो ए 90, और कितना कम है, वैसे तो 10 कम है, लेकिन पूछा है डी से और परसेंटेज भी 100 है तो 100 कर दिया क्योंकि डी से कम है और परसेंटेज यहाँ लगाया, तो यहाँ तो ये खत्म ही हो गया। तो ये कितना हो गया, 10% कम है। बहुत अच्छे से बारीकी समझाया, आप समझें। और आपको अगर डाउट कहीं लग रहा है तो एक बार ये वीडियो फिर देख लें, ठीक है। और अगर आपने स्टार्टिंग से पूरी सीरीज देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है कहीं भी डाउट हो आपको, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो कम जाना वाली हैं या जो भी है ये परसेंटेज आपको मैं बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। क्योंकि ये हमारी 5वीं क्लास चल रही है, 5वीं की 6ठी क्लास है ये, ठीक है। तो बहुत बेसिक से समझाते आ रहा हूँ। तो अगर आप नए हैं अभी इसी क्लास में बैठे तो प्लीज़ कृपया करके वो पहले की वीडियो है वो देखें, ठीक है। फिर यहाँ आपको बहुत क्लियर समझते हुए आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन है, ए इज 25% मोर देन बी इज 35% लेस देन सी। इफ सी इज 20% मोर देन डी देन वाई what percent is ए मोर देन डी। ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 30% कम है, ठीक है। यदि सी डी से 20% अधिक है तो अधिक हो तो ए डी से कितना परसेंट अधिक है। देखो हम स्टार्टिंग से लाइन बाय लाइन पढ़ते चलेंगे और जैसा क्वेश्चन होगा वैसे करते चलेंगे। ये क्वेश्चन सेम पिछले वाले टाइप का है, ठीक है। ये सीपीयू 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। ए है वो बी से 25% अधिक है, तो 25% फ्रैक्शन कितनी हुई, 1/4, ठीक है। तो ए है बी से 25% अधिक है, हम समझ चुके हैं। अगर बी की वैल्यू 4 है तो ए + 1 ए की वैल्यू कितनी होगी, 5, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। और बी सी से 30% कम है, बी जो है वो सी से 30% कम है। 30% की फ्रैक्शन कितनी हुई, 3/10। बी है सी से 30% कम है, अगर सी इतना है तो बी है -3 करके 7, बी की जो वैल्यू है वो 7 है, ठीक है। तो यहां से निकालें, बी अगर 7 है और सी कितना हो गया, 10, ठीक है। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं कोई। यदि सी डी से 20% अधिक है, यदि सी डी से 20% अधिक है, 20% फ्रैक्शन तो आपको पता है, 20% फ्रैक्शन कितनी हुई, 1/5। यदि सी है डी से 20% अधिक है, ठीक। पहले इतना हम सॉल्व कर लें तो आगे दिक्कत हमें नहीं होगी। देखो अगर यहाँ बी 4 है और यहाँ जो बी की वैल्यू आ रही है वो 7 है, अलग अलग हो नहीं सकती, क्योंकि अगर दोनों की करें सेम ही करनी पड़ेगी। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें पूरे में 7 पे गुणा कर लेते हैं। हालांकि जब रेशियो हम पढ़ेंगे, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ेंगे तो वहाँ हम सीखेंगे डायरेक्ट कैसे गुणा करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ परसेंटेज हम सीख रहे हैं, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट सीखें और इसमें हम 4 का गुणा कर लेते हैं। अब होता क्या है, 7 चौक 28 ये भी हो गया और 28 ये भी हो गया, ठीक है। तो ये देखो ए बी और सी, तो ये कितना हो गया 35, 7 चौक 28 और ये हो गया 40। हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, क्या करता है नेक्स्ट, क्या रहा है वो सी है डी से 20% अधिक है, तो बी का कितना हो गया, 20% की फ्रैक्शन हो गई 1/5। तो सी है वो डी से 20% अधिक है, ठीक है। अगर डी 5 है तो 1 बढ़ गया, ठीक है, +1। तो सी कितना है, 6, क्योंकि सी है डी से 20% अधिक है, तो ये 6 हो गया, ठीक है। अब वो यहाँ 40 है, सी यहाँ सी 6 है, तो इसको भी हमें सेम करना होगा। अभी तक तो हम यही तो करते आए, ठीक है। तो सेम कैसे करें, इसे हम 120 बना लें, तो 40 × 3 कितना होगा, 120। और इसको 20 बनाने के लिए कितना हमें गुणा करने का पड़ेगा, 20 का, 20 छिंगा 120, 40 दिया 120। यदि 20 का अगर हम इसमें गुणा करें तो 20 का गुणा हमें इसमें भी करना पड़ेगा, ठीक है।
अच्छा, यहाँ से एक चीज़ और समझ सकते हैं। कैसे? अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें 20 का गुणा क्यों किया। देखो, वो कह रहा है कि सी है, डी से 20% अधिक है। मान लो अगर मैं डी को 100 मानता हूँ तो मैं सी को 120 मानना पड़ेगा ना। तो ये है, अगर 20 पंचे 100 कर लिया, ये 120 कर लिया। अब इसको हम काटें तो हमको 10-12 भी रेशियो लिख सकते हैं ऐसे। इसको और काटेंगे तो 2 6 5 लिख सकते हैं। वही 5 6 हम अभी लिख रहे थे, ये तो कर रहे थे ना। तो इसे कैसे भी समझ सकते हैं। तो यहां तक समझे। अगर ये अब ये कैलकुलेशन कर लें, 3 की गुणा पूरे में होगी तो 35 यहाँ कितना हो गया, 105। 3 गुणा इसमें होगी और 3 गुणा उसमें हुई तो 28 यहाँ कितना हो गया, 84। ठीक है, 20 की ये हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो सी कितना हो गया, चाहे इधर समझे इधर समझे, चाहते हैं 120। और डी कितना हो गया, डी हो गया 100। ये हमारा पता लग गया, वैल्यू आ गई कि ए 105 है, अगर बी 84 है, सी तब सी 120 है और डी 100 है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है हाँ अगर ए डी से कितना % अधिक है। जो ए है वो डी से कितना % अधिक है। तो ए है 105 और डी कितना है, डी है 100। तो एक्चुअली नंबर में अगर पूछा जाए तो 5 अधिक है, लेकिन परसेंटेज पूछा गया तो डी से पूछा गया ना, डी से, तो डी के सापेक्ष डी आ गया नीचे 100। तो यहाँ परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100%। तो ये 100 से 100 खत्म हो गया और ये हमसे पूछा गया 5% जो है वो अधिक है। तो ये आंसर हो गया, आंसर नंबर सी। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, मुझे लग रहा है किसी को कोई दिक्कत हो, अगर लग रही हो एक बार मैं आपको और समझा दे रहा हूँ, और उसके बाद अगर ये क्लास आपको हार्ड लगी हो तो एक बार क्लास ही फिर देख लें। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, जरूरी नहीं कि हम चीज़ एक बार में समझ में आ जाए हमें। ठीक है, अगर हमने पहले से नहीं पढ़ रखी है, ठीक है, क्योंकि तो धीरे धीरे हम उसे समझते हैं, क्योंकि सबकी अंडरस्टैंडिंग एक जैसी नहीं होती। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो एक बार में समझ लेंगे पूरी चीज़ें, बहुत से होंगे जो 2 बार में समझ लेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो 3 बार में समझते हैं। ठीक है, क्योंकि सबका अपना अपना वो होता है आई लेवल। और आई लेवल में ये भी होता है कि बैकग्राउंड कैसा रहा तुम्हारा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपका मैथ वीक हो और आपकी इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग काफ़ी अच्छी हो। इसमें बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनका मैथ बहुत अच्छा होगा, मतलब एकेडमिक में भी बहुत काफ़ी अच्छा रहा, 10th 12th में भी अच्छा रहा होगा, तो वो उन्हें तो इजीली समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अपने हिसाब समझे। ऐसा नहीं कि तुम्हारे दोस्त ने एक बार क्लास में वो समझ में आ जाती, तुम्हें नहीं आती, तो कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें मैथ नहीं आता, तुम्हें इंग्लिश तो एक बार समझ में आ रही ना। ठीक है, तो मनोबल डाउन ना करें, अपना कॉन्फिडेंट रहें, और एक बार में कुछ नहीं समझ में आ रही 2 बार देख लें, 3 बार देख लें, क्या जा रहा है। सीखना है, करना है। ठीक है, हार नहीं माननी और करना है हमें। और भैया कि बिना पढ़ाई करे कुछ नहीं होने वाला, समझ रहे हो। पढ़ाई तो करनी, और मुझे लग रहा है हर किसी को, इंसान को कम से कम 1 से 2 साल बहुत जम के पढ़ाई करनी चाहिए। क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ सिलेक्शन होगा या ना होगा वो अलग बात है, लेकिन अगर आपने अगर मेहनत कर ली सिलेक्शन तो ही जाएगा। आप भैया कि ये यानी काफ़ी जगह होगा, जब सिलेक्शन होते हैं ना तो बहुत जगह होता है। एक ही साल में 3-4 एग्जाम निकलते हैं तो वो सिलेक्शन होगा, लेकिन उसके लिए पेशेंस रखना होगा। अगर आप पढ़ रहे हो तो जब तक पूरा सिलेबस पहले कंप्लीटली पढ़ें, ठीक है, फिर उसकी प्रैक्टिस करें। 2-3 स्टेप होते हैं, और फिर कहीं ना कहीं एंड में लक भी काम आता है। तो लक के लिए ये चीज़ है कि कम से कम जानबूझ के कोई बुरे काम तो ना ही करें। ठीक है, हम अगर किसी के साथ तुम अच्छा नहीं कर सकते तो किसी के साथ बुरा भी मत करो, कम से कम एक अच्छे इंसान तो बने ही रहो। ठीक है, तो आराम से पढ़ाई करें अच्छे से, साथ ही साथ समझे चलें। आइए एक बार मैं आपको ये क्वेश्चन फिर समझा देता हूँ। देखो, हाँ समझे, चलिए कह रही है, 1 मिनट। देखो, ए बी से 25% अधिक है। ठीक है, ए है, बी से 25% अधिक है, तो 25% फ्रैक्शन हो गई 4। अगर बी 4 है तो ए है 25% अधिक है, और मैं ये तो बता रहा 4 का जो 25% है वो ए के बराबर है, तो 25% अधिक हुआ तो 1 प्लस हुआ तो ये हो गया 5, तो ए हो गया 5। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं आई होगी। नेक्स्ट स्टेप कह रहा है बी सी से 30% कम है। बी सी से जो है वो 30% कम है। अगर बी सी से 30% कम है तो 30% की फ्रैक्शन जो होती है वो ही 3/10। अगर सी 10 है, सी
तो बी 30% कम है, -30, तो ये हो गया बी 7। तो हमने ये बी 7 यहाँ लिखा, यहाँ ये 10 लिखा। लेकिन हमें ये सेम बनाना है। अगर बी ऊपर 4 है नीचे 7 कैसे हो सकता है यूनिट में अलग अलग, तो हमें सेम करना है। तो इसमें हम 7 का गुणा कर रहे हैं, अगर इसमें 7 का गुणा किया तो इसमें भी 7 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ये रेशियो चेंज होता है। ठीक है, इसमें भी 4 का गुणा किया, इसमें 4 का, तो ये 7 चौको 28, यही हमने लिखा 35 ये हो गया। ठीक है, समझते हो चला, कोई जल्दबाजी नहीं है किसी प्रकार की। भैया कि मैं यहाँ पढ़ा के निकल गया और तुम्हें भी समझ में का मतलब है। ठीक है, तो मैं तुम्हें सिखाने आया हूँ। अगर आप बारीकी से, अगर भैया कि अगर आपकी नीयत सही है ना, सीखने की नीयत है, तो समझाने की गारंटी मेरी है। एक बार नहीं, मैं तुम्हें 2 बार समझा रहा हूँ हर क्वेश्चन को, ताकि तुम्हें कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। जो कमजोर भी हैं उन्हें भी समझ में आए। अगर हाँ समझो, 7 का गुणा किया, ये 35 ये हो गया, 28 भी हो गया। ठीक है, सी कितना हो गया 40। नेक्स्ट लाइन जो कह रही है वो ये कह रही है क्या भाई, सी डी से 20% अधिक है। जो सी है वो डी से 20% अधिक है। 20% की फ्रैक्शन कितनी हुई, 1/5। तो अगर डी 5 है तो वो कह रहा है सी है डी से 20% अधिक है। तो इसी का जो 20% है ना वो 1 के बराबर है। ठीक है, तो वो अधिक है, तो ये 6। तो अगर यहाँ पे सी 6 है और डी 5 है, क्योंकि सी है वो डी से 20% अधिक है। लेकिन हमें यहाँ सेम, यहाँ 40 है, यहाँ 6, तो यहाँ मैं ऐसा कर रहा हूँ, इसे 120 बना ले रहा हूँ। इसमें 3 का गुणा किया, इसमें 20 का। ओके, 3 का गुणा इसमें किया तो ये पूरे में होगा। तो 35 दिया हो गया 105, 28 दिया हो गया 84, 40 दिया 120, और इसमें 20 का गुणा होगा, अगर नीचे इसमें होगा तो ये हो गया 100। मैं आपको समझा चुका हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो आप नीचे देख चुके। तो ये जो रेशियो आया है, ये आया संख्या आई ए बी सी डी। अगर ए 105 है, बी 84 है, सी 120 है, तो डी 100 है। और हमसे पूछ रहा है ए है वो डी से कितना % अधिक है। 100 में डायरेक्ट अगर पूछा है तो डायरेक्ट परसेंटेज में निकाल ले, वो परसेंटेज में मान आता है, क्योंकि 100 का मतलब ये है कि परसेंटेज का मतलब ये 100 में कितना अधिक है। ठीक है, तो डायरेक्ट परसेंट में निकल के आता है। तो 5 अधिक है कितने, 100 पे, और परसेंट निकालने के लिए भी हमें 100 का गुणा करते हैं, 100%। 100 से खत्म हो गया, ये हो गया 5%। ठीक है, तो ये आपकी क्लास यहीं पे रोकते हैं। इसमें हमने 2 टाइप कंप्लीट किए, और ऐसे ही हम परसेंटेज के सारे टाइप कवर होते हुए चलेंगे। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे करके जाएंगे, हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक एक करके हम टाइप कंप्लीट करते चले जाएंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों में शेयर करें, और उन्हें भी शेयर करें जो बिल्कुल बेसिक से, जिन्हें मैथ का बहुत डर है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा उन्हें। ठीक है, तो ये बेसिक से बहुत कंप्लीट क्लास है। हमने जो 4 से 5 क्लास जो पहले रखी, वो भी देखे, बहुत बारीकी से स्टार्ट की है। यहाँ तक भी परसेंटेज आया, फ्रैक्शन आया, ये कैसे बन रही, ये चीज़ें भी हमने सारी उसमें सिखा दी हैं। ठीक है, और पढ़ाई करें। और क्योंकि पता है, मैं देखता हूँ बच्चे काफ़ी मैथ से बहुत डरते हैं, उन्हें बहुत डर बैठा अंदर कि मैथ इतना टफ, मैथ इतना टफ। कुछ भी टफ नहीं, अगर आप बेसिक से समझते हुए चलेंगे। सबसे बड़ी बात है कॉन्सेप्ट, अगर स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब डायरेक्ट जैसे कोई बच्चा है डायरेक्ट इस क्लास में आया तो उसे बहुत दिक्कत हो सकती है, मैं मानता हूँ। लेकिन अगर वो पहली क्लास से देख के आया होगा ना तो उसी क्लास में हलवा लगेगी। ठीक है, और आप देख रहे हो मैं समझा भी रहा हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और हाँ, अगर कोई दिक्कत है आप कमेंट में लिखें। अगर मुझे लगेगा कि हाँ ये चीज़ बच्चों को, क्योंकि मुझे भी समझ में आया कि आपको दिक्कत कहाँ पे हो रही है। हालांकि मैंने यहाँ पे ऑफलाइन में लोग बैठा रखे हैं, ये भी हमारे साथ के हैं। कोई दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है, 1-2 भाई तो हमारे यूपी पुलिस में जिनका फाइनल में वो होने से रह गया 1-2 नंबर से, वो भी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सारे सब खाली पड़ा है, इसलिए कोई डर नहीं, कोई बात नहीं है। आप बिल्कुल हल्का फील करके बैठें क्लास में, और विधिवत तरीके से सबसे बढ़िया है। और ये नोट्स बना लें आप, मैं जहाँ जो भी बोर्ड पर लिख रहा हूँ आप भी एक कॉपी में नोट करें, ताकि जब आप रिवीजन करें तो डायरेक्ट इतना आपको कोई किताब या कहीं से कोई लगाने की जरूरत नहीं प्रैक्टिस करने की। मैं ऑलरेडी आपको इतने क्वेश्चन यहाँ करा के जाऊँगा जो आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सारे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, जब दिल्ली पुलिस के काफ़ी एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, SSC के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो जैसे जैसे हमारी वैसे आगे बढ़ता चलाएगा आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। और जिस भी तुम्हारे भाई को या जो भी भाई बहन हमारे हों जिन्हें बहुत डर लग रहा है मैथ से,
उन्हें इस चैनल पर लेके आए हैं, डर मैं ख़त्म करूँगा उनका। ठीक है, बहुत बेसिक से पढ़ाऊँगा और बहुत मतलब बेसिक टू एडवांस लेवल जाएगा। ठीक है, और जहाँ तक पढ़ाने की बात है, मुझे भी कभी काफ़ी डर लगता था। मैं काफ़ी मतलब मेरा ही मैं तो आपको बताऊँ, जानकारी दूँ कि मैथ में मैं भी 5th क्लास 6th क्लास 7th क्लास तक था, मुझे काफ़ी डर लगता था मैथ से। बट भैया कि आप कभी भी जो मेहनत करेंगे ना, तो अब फिर एक टाइम ऐसा आया, फिर मैं 8th में आके मैं क्या नहीं, अब तो बहुत बेइज्जती हो गई, अब तो मैथ पढ़ना ही है। और 8th में बहुत अच्छे से पढ़ा, 9th में बहुत अच्छे से पढ़ा, 9th में फिर लगने लगा, कॉन्फिडेंस आने लगा कि हाँ मैथ है। और 10th में हुआ ये कि मेरे मैथ में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए थे। ठीक है, तो मुझे लगता था मैं सीख सकता हूँ ना, जबकि मेरा मैथ ही कमज़ोर था 6th 7th क्लास तक, और इंग्लिश बाकी सब्जेक्ट बहुत अच्छे थे। तो मैथ, तो इससे मैं पर्सनल एक्सपीरियंस ये बोलता हूँ कि मैथ से डरने की कोई बात नहीं। जब आप सीखना चाहोगे, चाहे आपका बैकग्राउंड में रहा हो या ना हो रहा हो, भले आपने 12th ह्यूमैनिटी वगैरह से की हो, कोई दिक्कत ना, बट सीखने के लिए आएँ और क्लास एक सीरीज से पढ़ते हुए चलें। ऐसा नहीं कि एक पढ़ ली और आप कूद गए दूसरी क्लास में, नहीं, एक के बाद एक पूरा पूरा कंप्लीट। और मैं तो कह रहा हूँ इसको नोट करते चलें, एक स्पायरल ले लें, उसमें सारी चीज़ें नोट करते चलें। फ्रैक्शन में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि फ्रैक्शन यहाँ काम आ रही है ना, तो फ्रैक्शन पढ़ा रहा हूँ, मिक्स फ्रैक्शन जो भी पढ़ाई, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाई, परसेंटेज है क्या, एक दो क्लास में तुमने स्टार्टिंग में ही पढ़ाया, तो वो सारी चीज़ पढ़ते चलें। और फालतू का टाइम वेस्ट मत करें, टाइम बहुत कीमती है, पढ़ाई करें। और यारी दोस्ती या ये होता है ना, हवाबाजी, कुछ नहीं रखा है। ठीक है, 1-2 साल मन से मेहनत से करें, सिलेक्शन लें, उसके बाद आप पूरी ज़िंदगी मौज काटें। ठीक है, वरना भैया के भटकते रहो, क्या फ़ायदा है। ठीक है, घर वालों की रेस्पेक्ट करें, एक वो ही हैं जो तुम्हारे लिए अच्छा सोचते हैं, बाकी तो सब दिखावा है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरी क्लास देखने के लिए, और अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये क्लासें आपको रेगुलर मिलेंगी। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है।